जरा सोचिए, किसी आम नागरिक के पास किसी बहुत बड़े आयोजन का एकदम वीआईपी पास हो। हम्म। मतलब उस पास पर सीधे पीएमओ, राज्य के मुख्य सचिव और डीएम के स्पष्ट हस्ताक्षर हो। हाँ, और वो व्यक्ति जब दरवाजे पे पहुंचे तो वहां बैठा गार्ड उसे अंदर ही ना जाने दे। बिल्कुल। और मजे की बात यह कि वो गार्ड उसे मना भी नहीं कर रहा है, हम्म। वो बस उसे घूर रहा है और एकदम चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहा। और यही वो खामोशी है जो बड़े से बड़े कागजी आदेश को पूरी तरह बेअसर कर देती है। सही कहा आपने। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल में हम इसी खामोशी को डिकोड करेंगे। आज हम एक बेहद प्रभावशाली कार्टून कहानी पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है 4 सवाल और मौन प्रशासन। हाँ, ये कहानी शैलेंद्र सिंह नाम के एक नागरिक की न्याय यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का जो मुख्य मकसद है ना, वो ये समझना है कि उच्च स्तरीय सरकारी आदेशों और जमीनी स्तर पर बैठे प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जो एक अदृश्य टकराव है, वो असल में काम कैसे करता है। ये बहुत जरूरी विषय है क्योंकि जो कहानी के प्रतीक हैं वो बहुत तीखे हैं। इस कहानी का सबसे शक्तिशाली दृश्य वो है जहां एसडीएम साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। उनके पीछे दीवार पर सत्यमेव जयते लिखा है। टेबल पर फाइलों का ऊंचा ढेर लगा है, लेकिन वो पूरी तरह चुप हैं। हाँ, और इसी चुप्पी की परतें खोलने के लिए इसमें बहुत ही चुभने वाले रूपकों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे पहले दृश्य में जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, मतलब तहसीलदार, लेखपाल और पेशकार, वो मिलकर एसडीएम की आंखों और मुंह पर पट्टी बांध रहे हैं। और साथ ही कोई बाहरी हाथ एसडीएम की कलम को जबरन रोक भी रहा है। बिल्कुल। तो ये जो दृश्य है, ये क्या दर्शाता है? देखिए, ये दृश्य सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं दिखा रहा है, ये प्रशासनिक पदानुक्रम, मतलब जो हायरार्की होती है ना, उसके पूरी तरह से उलट जाने को दर्शाता है। मतलब नीचे वाले ऊपर वाले को कंट्रोल कर रहे हैं। गोई तो जब निचले स्तर के कर्मचारी अपने ही उच्च अधिकारी की आंखों पर पट्टी बांध सकें, तो इसका साफ मतलब है कि सिस्टम में जवाबदेही उल्टी दिशा में बह रही है। और वो बाहरी हाथ का कलम को रोकना, वो ये बताता है कि फैसले अब कानून से नहीं बल्कि रसूख और बाहरी दबाव से तय हो रहे हैं। पर यहाँ मुझे एक बात खटकती है। मैं ये सोच रही थी कि क्या ये एसडीएम जैसे उच्च अधिकारी वाकई में इस सिस्टम या बाहरी दबाव के सामने इतने असहाय होते हैं कि उनकी कलम ही रुक जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। या फिर मेरा मतलब है, या फिर ये चुप्पी कहीं ना कहीं उनकी अपनी सुविधा और मौन सहमति का ही हिस्सा होती है? असल में ये जो बेबसी है ना, ये अक्सर एक बहुत ही चालाकी से ओढ़ा गया मुखौटा होती है। प्रशासनिक भाषा में इसे प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं, मतलब जानबूझकर बचाव का रास्ता खोजना। अच्छा, वो कैसे काम करता है? देखिए, अगर कोई अधिकारी किसी आवेदन को लिखित रूप में खारिज करता है तो उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हाँ, लिखित आदेश तो कोर्ट में पेश किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन अगर वो चुप रहता है, कोई फैसला नहीं लेता, तो कागज पर कोई सबूत बचता ही नहीं है। ओह, यानी ये चुप्पी नागरिक को एक अंतहीन इंतजाल में फंसा देती है। एकदम सही। तो इसका मतलब है कि चुप्पी कोई मजबूरी नहीं बल्कि सिस्टम का एक हथियार है। और अगर बाहरी दबाव के कारण कलम का रुकना एक बात है, तो फिर उस अक्षमता का क्या जहां अधिकारी खुद कानून की किताब को उल्टा पकड़ लेते हैं? हाँ, वो तीसरे सवाल वाला दृश्य है। हाँ, कहानी के अगले हिस्से में एसडीएम साहब किताब उल्टी पकड़े हुए हैं, जिससे उन्हें पीड़ित का आवेदन और जो बेनामा है, मतलब संपत्ति के कागजात, वो कुछ समझ ही नहीं आ रहे। ये जो किताब का उल्टा होना है ना, ये प्रशासनिक अक्षमता का बहुत सीधा प्रतीक है। ये दिखाता है कि जब सिस्टम काम नहीं करना चाहता तो वो अज्ञानता का नाटक करता है कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, और ये नाटक अपने चरम पर तब पहुंचता है जब सामने भारत के संविधान की किताब खुली हुई हो, लेकिन एसडीएम साहब जानबूझकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लें। जो कि चौथे सवाल में दिखाया गया है, मुझे सब पता है लेकिन मैं देखना नहीं चाहता। ये तो सीधे तौर पे सत्ता का अहंकार हुआ। और यही सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। आंख पर पट्टी बांधना शायद दबाव का हिस्सा हो सकता है, लेकिन खुली किताब से नजरें चुराना, वो एक जानबूझकर किया गया अपराध है। बिल्कुल। ये साफ दिखाता है कि समस्या कानून की कमी में नहीं है बल्कि उसे लागू करने की नीयत में है। इसीलिए कहानी का जो अंतिम दृश्य है वो इतना गहरा प्रभाव छोड़ता है। शैलेंद्र सिंह न्याय के तराजू और संविधान के सामने खड़े होकर कहते हैं कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अधिकार है, अपराध नहीं। सही बात है। ये केवल एक व्यक्ति की शिकायत नहीं है बल्कि एक चेतावनी है कि पारदर्शी प्रशासन के बिना हमारा जो लोकतंत्र है वो एकदम अधूरा है। हाँ, और जब तक जमीनी स्तर पर सिस्टम की चुप्पी नहीं टूटती,
तब तक ऊपर से आने वाले वो बड़े बड़े आदेश सिर्फ कागज के टुकड़े बनकर ही रह जाएंगे। वही तो, ज्ञान और कानून का असली मूल्य तभी है ना जब वे आम आदमी के जीवन में उतरें, ना कि बस फाइलों के ढेर में कहीं दबे रहें। जो हमें वापस उसी वीआईपी पास वाले उदाहरण पर ले आता है जो हमने शुरू में दिया था। अगर सबसे बड़ा पास होने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता तो आखिर उस पास का फायदा ही क्या? कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। और यही बात आज एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है। क्या हमारे इस लोकतांत्रिक ढांचे में एक आम नागरिक की असली लड़ाई सिर्फ कोर्ट या सरकार से न्याय के आदेश प्राप्त करने पर खत्म हो जाती है, या फिर उन कागजी आदेशों को असल में जमीन पर लागू करवाने के लिए वहां से एक नई और कहीं अधिक थका देने वाली लड़ाई शुरू होती है? सोचने वाली बात है।